जय जवान जय किसान। सभी किसान भाइयों को मेरा प्रणाम। आइए जानते हैं धान में जब झंडा निकलने वाला होता है या निकल चुका होता है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसान भाइयों, हमें उचित मात्रा में नमी बनाए रखनी चाहिए। यदि हम इस समय गलती करते हैं तो हमें किसान साथियों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो आज हम अपने धान में पानी लगा रहे हैं। कुछ झंडा निकल आया है और कुछ निकलने वाला है। इस समय हमें बहुत सावधानी की ज़रूरत होती है। इस समय हमें हर रोज़ अपने पूरे खेत का निरीक्षण करना चाहिए। हमें अपने खेत में समय समय पर पानी लगाना ज़रूरी होता है। यदि हम समय पर पानी नहीं लगाते हैं तो उत्पादन पर भी फर्क पड़ता है। दाना हल्का बनता है और झंडे में वजन भी कम बनता है। इस टाइम पर कुछ और बातों का भी ख्याल रखना ज़रूरी है जब झंडा निकलता है। इस समय हमारे धान में बीमारियों का खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है। हमारी फसल में कई कीट पैदा हो जाते हैं। धान की फसल में गोब के कीड़े, सुंडी का और मच्छर का प्रकोप ज़्यादा होता है। यदि हमें लगे कि हमारी धान की फसल में कोई दिक्कत है तो हमें कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए। इस धान कुछ कीट दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने एक स्प्रे करवा दिया है। ये जो कीट झंडे को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं और अंदर से दाने का रस चूस लेते हैं। इससे झंडे में वजन नहीं बन पाता। किसान साथियों, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम इन सब बातों का ख्याल रखते हैं तो हमारे झंडे का वजन अच्छा होगा और हमारी उत्पादनता भी बढ़ेगी और किसान भाइयों को फायदा होगा। जब धान की फसल में झंडा निकल आता है तो उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत सिंचाई की होती है। खेत में आवश्यक मात्रा में नमी बनाए रखना चाहिए। इस समय ही झंडे में दाना बनता है। तो दोस्तों, जब धान की फसल में झंडा निकलता है या निकलने वाला होता है तो उस समय नमी बनाए रखनी चाहिए। इससे झंडे में पूरा दाना बनता है और वजन पर भी फर्क पड़ता है। जब तक झंडे में पूरा दाना बनता है तब तक हमें निकलते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेरे किसान भाइयों, यदि आपको धान के भाव जानने हैं तो हमारे इस चैनल पर हर रोज़ धान के भाव अपलोड किए जाते हैं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।